बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड 4 के बारे में। और एक बेहतरीन सुपर एपिसोड देखने को मिली और एकदम से इतना ट्विस्ट आ गया है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है ये ड्रामा कि हमें शायद इसके बारे में जो वो कोई भी आइडिया नहीं था। तो जनाब ट्विस्ट ये आया है कि फाइनली जो है वो ज़रनाब ने ख़ुद जो है वो जो भाई लोग हैं उनसे रब्ता किया, उनको अपने शो में इनवाइट करने के लिए कि वो आए और जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए कि उस प्रॉब्लम का जो है वो सल्यूशन क्या है। मतलब ये आइडिया जितना सुनने में जो वो अजीब लग रहा था, मतलब आप अगर रियल टाइम पे भी अप्लाई करो ना तो ऐसे ही होगा। मतलब जो चीज़ प्रॉब्लम करी ना उसी से पूछ लो जाके, हाँ भाई इसका सलूशन क्या होगा। तो सुनने में जितना ये आइडिया जो है वो बेवकूफ़ाना लग रहा था, ये उतना ही जो है वो दबंग किस्म का आइडिया था। जैसे सरनाब ने आते के साथ जो बड़ी हैरानगी का जो इजहार किया, इसी तरह से फ़ारिस का भी रिएक्शन देखने वाला था। सबको अब ये लग रहा है कि बेवकूफ़ी है और ये गलत है, बट आई थिंक सो कि ये वाला जो आइडिया ना, जैसे जरनाब ने कहा, ये सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि ये जो है वो एक यूनिक आइडिया है हट के बाकी चीज़ों से। और आइडिया मुझे पहले ही हो चुका था कि 3 लोग ये मेन ही होंगे, जैसे मौज़म है, रहमती है और मुन्ना भाई। तो फाइनली उन तीनों को ही जो है वो उसने सेलेक्ट किया, बुलाया है। और शायद उसे भी आइडिया है कि इनकी जो है वो आपस में जो है वो नहीं बनती मौज़म के साथ। कि और एक ये भी है कि मौज़म जो है वो जरनाब की गली में रहता है, तो शायद इसलिए भी इकबाल मुन्ना जो कि हवाओं में उड़ रहा था। और जब उसको ये पता चला जी कि जरनाब ने उसको बुलाया, और अच्छा कितनी रिस्पेक्ट से उस बंदे ने बात की है कि जरनाब को भी जो है वो कहना पड़ा कि जी ऐसे बात करता है जैसे बड़ा कोई ओबीडियंट स्टूडेंट हो। तो जब वो हवाओं में उड़ रहा था, फिर दिलबर ने जो जो बातें उससे की, उसके बाद वो जिस तरह से टेंशन में आया, और फिर उसने जब तक कंफर्म नहीं कर लिया एक और अपने बंदे से, तो तब तक जो है वो उसके फेस पे स्माइल नहीं आई। और बड़ा उसका प्यारा रिएक्शन था उस बंदे का भी, जिसने कहा जी कि रहमती की तो ऐसी की तैसी रोज़ को अपने पाँव के नीचे मसल देगा। तो मुन्ना का ना दिल खुश हो गया ये वाला रिएक्शन सुन के, और उसकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि हाँ उसके अंदर यही चीज़ है कि वो खुद छूटी नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, वो किसी और को छूटी की तरह मसल के रख देने की जो है वो सलाहियत रखता है। अगर बात करें फ़ारिस अहमद की, तो जनाब उस बंदे से ये वाली एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट जिस तरह से वो 2 नंबरी कर रहा है कि जरनाब के कहने के बावजूद वो फिर अकेला गया है मिफ़रा के साथ डिनर करने के लिए। और मिफ़रा जो कि भी जरनाब को देसी और पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, ख़ुद वो उससे ज़्यादा डाउटेड भी है, शक्की भी है और देसी भी है। और ये होती है पावर और पैसे की जो है वो ताकत, कि वो किस तरीके से जिसने उसको ऑर्डर पास किया कि तुम जरनाब की कॉल अटेंड नहीं करोगे वरना मैं उठ के चली जाऊंगी। फ़ारिस पे तो फिर अश्की उसके कि भाई कभी जरनाब के सामने मिफ़रा की वो नहीं करता, कभी मिफ़रा के सामने जो है वो जरनाब की कॉल पिक नहीं करता। तो मियाँ अच्छा खेल रहा है भाई, दोनों साइड पे जो है वो सही खेल रहा है। कि अभी जो बीच में है कि कन्फ्यूजन का शिकार है, अभी किसके साथ रखेगा और किसके साथ नहीं। और होप सो ये जो है वो जरनाब को कंप्रोमाइज़ करेगा, उसको छोड़ेगा और मिफ़रा के साथ जाएगा, क्योंकि मिफ़रा जो है वो फ़िल वक्त के लिए जो है वो एक वैलिड पोजीशन एंड पॉइंट है फ़ारिस के लिए अपने फ्यूचर को ग्रो करना भी, और जो है वो जिस तरह से वो पैसे वाली भी है। अगर हम इनकी केमिस्ट्री की बात करें फ़ारिस की और जो है वो जरनाब, तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी केमिस्ट्री दिखाई हुई है कि रिलेशनशिप में होना यही चाहिए कि सारी बातें जो हैं वो क्लियर कर दी जाए एक दूसरे के सामने। कुछ भी मतलब जो भी है, जो जिसके दिल में भी है, मतलब अगले को नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसको सुननी चाहिए कि अगर कोई उससे नाराज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन एपिसोड थी, मज़ा आया देख के। और हर एक की जो एक्टिंग है वो दबंग एक्टिंग है, मज़ा आता है देख के। रियल टाइम लगता है कि कैरेक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप लोग भी जाके देखें और फिर अपना जो है वो मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी, और ये कि आपको जो है वो किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कौन से वाला आपका जो है वो टॉप फेवरेट जो है वो रोल प्ले कर रहा है।